अब हम लोग लेवल 3 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? ऑप्शन ए 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम पर, ऑप्शन बी 1.25 एटमॉस्फेरिक पर या 1.25, ऑप्शन सी 5 एटमॉस्फेरिक पर, 5 एटमॉस्फेरिक पर, ऑप्शन डी 15 एटमॉस्फेरिक पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम, 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अवलवण जल या मीठा जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। 2. पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अवलवण जल या मीठा जल का 95% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रकों एवं हिमनदों में आबद्ध है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 सही है। पृथ्वी 1 सही है, वो है पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अवलवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा से 1% से भी कम है। दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। इसमें यह बताया गया कि पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अवलवण जल का 95% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रकों के रूप में है, जबकि 95% की जगह होगा ये 68.7 68.7% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रक एवं हिमनदों के रूप में आबद्ध है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। व्याख्या, कुल जल का 97% 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। अवलवण जल के 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ क्षत्रकों के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अवलवण जल कुल जल की मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। अवलवण जल की कुल मात्रा 3% का 6.8% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रकों एवं हिमनदों के रूप में है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में और 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख सागर का मैप दिया हुआ, इसको हम देख सकते हैं। पूर्वी चीन सागर, फारस की खाड़ी, इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। इधर से हिंद महासागर में है, अरब सागर है, अदन की खाड़ी है, जावा सागर है। अगर हम प्रशांत महासागर में जाएं तो पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ओखोगट सागर, फिलीपींस सागर आदि हैं। अगर हम इधर चलें अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है, लेब्राडोर सागर है, बाल्टिक सागर है, काला सागर है। अगर हम इधर मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में जाएं तो काला सागर है, कैस्पियन सागर है, मित्र सागर है, गिनी की खाड़ी है, ग्रीनलैंड है, एक काला सागर, एक कारा सागर भी है जो आर्कटिक क्षेत्र में है। प्रशांत सागर में हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में देखें तो अलास्का की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन सागर है, सारगैसो सागर है, हडसन की खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी है। इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। लाल सागर एक उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का और यू आकार की द्रोणी का। इसका आंसर होगा अक्षीय द्रोणी का। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। ऑप्शन ए एड्रियाटिक सागर, बी एजियन सागर, सी लिगुरियन सागर, डी टेहरेनियन सागर। इसका आंसर होगा डी
टेरहेनियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे हैं? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला है? ऑप्शन ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी लेबनान, डी इजराइल। गलत। एक मिनट, क्वेश्चन ये है दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? नहीं फैला है। इसका ऑप्शन ए है सीरिया, बी जॉर्डन, सी लेबनान तथा डी इजराइल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जॉर्डन। अब हम महासागरीय धाराओं का मैप थोड़ा देख सकते हैं। इसमें यदि हम हिंद महासागर के क्षेत्र में जाएं तो देखते हैं, जिसमें अगुलहाज धारा है, विषुवतीय विपरीत धारा हिंद महासागर में, जिसमें दक्षिण विषुवतीय धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है। प्रशांत महासागर में अगर हम देखें तो इसमें है ओयासियो या किरोशियो धारा है। विषुवत क्षेत्र में उसके हम नीचे आते हैं तो पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम इधर आते हैं, अटलांटिक महासागर में देखें तो बेंगुएला धारा है, ब्राज़ीलियन धारा है। एक मिनट, अटलांटिक महासागर में कनारी धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, लेब्राडोर धारा है, ब्राज़ील धारा है, फॉकलैंड धारा है। अब हम आते हैं प्रशांत महासागर में, जिसमें हमबोल्ट धारा है, पश्चिमी वायु प्रवाह क्षेत्र इसके नीचे पाया जाता है। कैलिफोर्निया धारा है, अलास्का धारा है। इस प्रकार हम मुख्य महासागरीय धाराओं को देख सकते हैं एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होती हैं। कथन 2 है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। कथन 3, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। कथन 4, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। इन कथनों में से इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, सी 1, 3 और 4 सही हैं, डी 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसके चारों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीत धारा है? ऑप्शन ए कनारी, ऑप्शन बी बेंगुएला धारा, ऑप्शन सी अगुलहाज धारा और ऑप्शन डी ब्राज़ील धारा। इसका विकल्प बी सही होगा, बेंगुएला धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? ऑप्शन ए बेंगुएला, बी ब्राज़ील, सी कनारी, डी पश्चिमी पवन प्रवाह। इसका आंसर सी होगा, कनारी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? ऑप्शन ए पेरुवियन हमबोल्ट, बी क्यूरोशियो, सी गल्फ स्ट्रीम, डी ब्राज़ील धारा। इसका आंसर ए होगा पेरुवियन या हमबोल्ट धारा।
दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है? ऑप्शन ए वेनेजुएला और फॉकलैंड, ऑप्शन बी कनारी और हम्बोल्ट, ऑप्शन सी अगुलहास और गिनी, ऑप्शन डी वेनेजुएला और गिनी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, वेनेजुएला और गिनी धारा। उपयुक्त मानचित्र में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धाराओं में वेनेजुएला और उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही है जो धारा, वो गिनी की खाड़ी में गिनी धारा का प्रदर्शन कर रही है। अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कनारी, बी क्यूरोशियो, सी कैलिफोर्निया और डी हम्बोल्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कनारी जो है महासागरीय धाराओं में प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। उच्चतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन ए मृत सागर में, बी लाल सागर में, सी महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में और डी झील वान टर्की में या वान झील। इसका ऑप्शन डी होगा, वान झील टर्की। टर्की की वान झील में 330% लवणता पाई जाती है, जबकि मृत सागर में 238% पाई जाती है। लाल सागर में लवणता 36 से 41% और ग्रेट साल्ट लेक में 220% पाई जाती है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में ऑप्शन ए लवणता तथा गहराई कम होती है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, और ऑप्शन डी लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। इसका आंसर होगा लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ऑप्शन बी सही है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। ऑप्शन ए 25 ppt 25 ppt, ऑप्शन बी 35 ppt 35 ppt, ऑप्शन सी 45 ppt 45 ppt और ऑप्शन डी है 55 ppt 55। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 35 ppt 35 ppt। ज्वार भाटा का हम चित्र देख सकते हैं, जिसमें यदि हम दीर्घ ज्वार की बात करें तो ये पूर्णिमा के दिन दिखाया गया है, तो पूर्णिमा या अमावस्या। और लघु ज्वार की बात करें तो इसमें अष्टमी को लघु ज्वार होता है, मतलब लघु ज्वार मतलब लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 महासागरीय गर्त और सूची 2 स्थान दिया गया है। इसमें ए है एलुशियन हिंद महासागर, कार्डेमम उत्तर एवं प्रशांत महासागर, सुंडा दक्षिण प्रशांत महासागर, एस सैंडविच दक्षिण प्रशांत महासागर। यदि हम इसकी मिलान करें तो एलुशियन जो है, एलुशियन आपकी हो जाएगी उत्तर प्रशांत। एलुशियन उत्तर प्रशांत महासागर से संबंधित है। कार्डेमम दक्षिण प्रशांत महासागर से संबंधित है। सुंडा हिंद महासागर से संबंधित है और एस सैंडविच दक्षिण, यहाँ दक्षिण आंध्र महासागर दिया गया है, लेकिन जो वास्तव में सही विकल्प दिया है वो है दक्षिण अटलांटिक महासागर। इसलिए इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित महासागरों में किस एक में डायमेंटिया या परिखा स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी उत्तर ध्रुवीय महासागर। इसका आंसर सी होगा, हिंद महासागर।